बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम इज बेसिकली न्यू टॉपिक एडेड टू आवर सिलेबस। 2023 का बैच जो है ये पहली बार पढ़ रहा होगा। अगर आप वीडियो ये बाद में देख रहे हैं देन यू आर लकी, आप लोगों के पास पास पेपर्स मौजूद हैं। बट अगर आप लोग 2023 यहाँ भी देख रहे हैं वीडियो तो आपके पास बहुत कम पास पेपर्स होंगे मोमेंटम के। अच्छा, बेसिकली व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, हमारे पास मास और वेलोसिटी जब एन ऑब्जेक्ट आर मल्टीप्लाइड दे गिव अस द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली गिवन बाय रो इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय v, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या होता है भाई? मोमेंटम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद है भाई? वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक हो गया जी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड साथ साथ आ गए, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास इस तरह वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। SI unit momentum is given by kg meter per second, or it can also be calculated in Newton second. Similar things. Let's talk about a basic example. For instance, there is an object A that is moving to the right with a velocity of 20 meter per second. Therefore, momentum will be equal to mass multiplied by velocity. Mass of an object is 300 kilograms and velocity is plus 20. प्लस क्यों भाई? राइट पे जब भी कोई चीज़ जा रही होती है तो राइट इज पॉजिटिव, वी टेक वेलोसिटी एज पॉजिटिव। सो 300 मल्टीप्लाइड बाई 20 विल गिव अस 6000 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट हैज मास 20 kilograms and the velocity of 300 meter per second. So momentum is equals to mass times velocity. Mass is 20, speed या velocity is 300 meter per second. This object is also moving towards the right hand side. Therefore we take velocity as positive और हमारे पास momentum की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6000 kg meters per second. देखो आप लोग क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व दैट कि भाई इस ऑब्जेक्ट का मास 300 किलोग्राम्स था और इसका मास सिर्फ 20 था। बट देन अगेन दोनों का मोमेंटम क्या आया? सेम आया। विच मीन्स कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइटर हो ये डिपेंड नहीं करता मोमेंटम के लिए, बट अगर उनकी वेलोसिटीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है दे कैन स्टिल हैव सेम मोमेंटम। सो इट डिपेंड्स ऑन मास और द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ समथिंग इज मूविंग वेरी फास्ट it means it has very high amount of momentum, and if something is very heavy that also means it has very high amount of momentum. Always remember, अगर कोई चीज़ हमारे पास रेस्ट में है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो हमारे पास इसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। रेस्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। Anything multiplied by 0 becomes 0. The next thing that we need to discuss is the change in momentum. Change क्या होता है बच्चों? Change is final minus initial. For example, change in marks की बात करूँ, मैंने टेस्ट दिया, मेरे 20 मार्क्स आए, फिर मैंने रीटेस्ट दिया सर महात को और मेरे 80 मार्क्स आ गए, तो my change in marks were 60. 80 minus 20, I increased the marks by 60. So change in momentum is given by this equation that states final momentum minus initial momentum is change in momentum. बेटा ये ट्राइंगल जो है ये डेल्टा का साइन है, दिस इज बेसिकली चेंज। तो अगर बेटा ये लिखा हुआ है ट्राइंगल एंड रो दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। Momentum is given by equation final momentum minus initial momentum. So final momentum is mass multiplied by final velocity and initial momentum is mass multiplied by initial velocity. तो बेटा फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एंड इनिशियल मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। लुक एट दिस बॉल, it starts moving at a velocity of 22 meters per second to the right and it speeds up and gained a velocity of 10 meter per second. Let's calculate the change in momentum.
Mass of an object remains constant. Final velocity was 10 minus mass is 7 and the initial velocity is 2. So therefore the change in momentum is 70 minus 14, that is equal to 60 56 kg meters per second. आई होप दैट्स क्लियर। ये हमारे पास बेटा चेंज इन मोमेंटम आ गया। अच्छा जी बेटा, इसकी जगह मैं न्यूटन सेकंड लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट वुड हैव बीन द सेम थिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इनिशियली एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 220 मीटर्स पर सेकंड और फाइनली इट केम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन दैट्स 20। We'll use the same formula. Change in momentum is equals to final momentum minus initial momentum. That's mv minus mu. Final mass does not change, 20. Final velocity is therefore 0, so anything multiplied by 0 becomes 0. Mass of an object, initially that's still the same, 20, and the velocity is 20. So therefore the change in momentum is minus 400 kg meters per second. Why is the change negative? अगर चेंज नेगेटिव है, दिस शोज कि ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। दिस मीन्स कि हमारे पास मोमेंटम नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड एक और सवाल देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द बॉल इज ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ द बॉल इज 20 meters per second. After rebounding means टक्कर मार के वापस आना, the speed is 10 meter per second. Calculate change in momentum. Beta, initially it was moving with a speed of 20 meter per second. Finally it was moving with a speed of 10 meter per second. First things first, बहुत सारे बच्चे हमारे क्या सोच रहे होंगे, सर ये तो सेम क्वेश्चन अभी किया हम लोगों ने। बेटा ऐसा नहीं है, अभी क्वेश्चन की नौयत को समझिएगा। वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, दैट्स गिवन बाय mv माइनस mu। अच्छा जी, mass of an object is given, that's 30 kilograms, so 30, and the final velocity of an object, बहुत सारे बच्चे बेटा फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। बेटा ये 10 मीटर पर सेकेंड नहीं है बेटा वेलोसिटी, ये स्पीड है। आप क्वेश्चन भी पढ़ें, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, जब हम लोग लेफ्ट पे जा रहे होंगे तो वेलोसिटी विल बी -10। तो बेटा हमारे पास final velocity will be -10 minus mass is still constant, mass मैंने 30 लिया and initial velocity is 20 पॉजिटिव। ये बेटा ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है जी। दैट्स -300 -600 which is -900 kg meters per second. This is the change in momentum for a ball that is rebounding. ये 3 डॉट्स लगा के I try to make it a bowling ball. I hope you got the concept. बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। Let's move forward. We need to discuss the concept of force. Force क्या होती है बेसिकली? Force is rate of change of momentum. जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था वो यही कहता था कि फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों, कैसे, अभी हम लोग इस बात को समझते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu अपॉन टाइम। अच्छा जी बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन में मास को कॉमन लूँ तो ये क्या रह जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। बेटा ये v माइनस यू अपॉन टी
इज बेसिकली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस डिनोट्स एक्सेलरेशन। तो जो बच्चे न्यूटन के सेकंड लॉ को F इज इक्वल्स टू एम ए बोलते हैं बेटा, ये कोई और चीज़ नहीं है, इट्स बेसिकली द सेम थिंग एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सेम चीज़ है एंड दैट्स नथिंग डिफरेंट। यही हमारे पास न्यूटन साहब ने कहा था, कोई अलग बात इसमें नहीं की थी। बात को समझेंगे बेटा, ये फोर्स का सवाल मैं कराता हूँ, आप 2 मिनट दीजिएगा। हमारे पास द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स इज बेसिकली अनदर वर्ड, अनदर नेम गिवन टू चेंज इन मोमेंटम। अगर बेटा मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं कहता हूँ भाई फोर्स हमारे पास एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम थी, और मैं टाइम को वहाँ मल्टीप्लाइड करा देता हूँ, तो फोर्स एंड टाइम इज एम वी माइनस एम यू। तो जो चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये किसके बराबर हो गया? ये हमारे पास इक्वल हो गया बेटा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। सो बेसिकली इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और हमारे पास मोमेंटम का चेंज इज डिनोटेड, इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, इट्स नथिंग एल्स बट द चेंज इन मोमेंटम। याद रखिएगा बेटा, अ लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन कैन ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम एज अ स्मॉल फोर्स वुड इफ अप्लाइड फॉर अ लॉन्ग लार्जर ड्यूरेशन। हमारे पास अगर एक छोटी फोर्स ज़्यादा टाइम तक लगाई जाएगी तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर बेटा एक बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम टाइम तक लगाई जाए तब भी बेटा चेंज इन मोमेंटम हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। Change in momentum is directly proportional to the force applied and time taken for that. Moving forward, last concept in this chapter is the law of conservation of momentum. क्या कहता है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? बेसिकली इट स्टेट्स दैट कि भाई कोई भी क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जहाँ से आइसोलेटेड या क्लोज सिस्टम बेसिकली फिजिक्स में अगर हम मैटर की बात करते हैं तो ऐसा सिस्टम या ऐसा क्लोज सिस्टम जहाँ पे मैटर बाहर से एनर्जी नहीं ले सकता और कोई एटम बाहर से आके टकरा नहीं सकता, दैट इज़ नोन एज अ क्लोज सिस्टम। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इन ईजी वर्ड्स इज अ बॉक्स एंड देयर इज 2-3 blocks in it, they can ट्रांसफ़र एनर्जी विद इन दम, ठीक है, बट कोई बाहर से चीज़ इनको एनर्जी नहीं दे सकती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, कोई पार्टिकल नहीं आ सकता, कोई एनर्जी नहीं आ सकती। वो तो इंटरनल अंदर ही अंदर इसकी नेट एनर्जी ट्रांसफ़र जो होगा इस पूरे सिस्टम का, नेट एनर्जी ट्रांसफ़र इसका ज़ीरो हो जाएगा। नेट एनर्जी ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है जी। खैर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करो बातों को, ये याद रखना क्लोज सिस्टम में कोई एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, सारी एनर्जी अंदर रहती है। एक चीज़ से दूसरी जगह जा सकती है बट स्टिल इट रिमेन्स सेम। अच्छा, फॉर क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस मीन्स कि भाई अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में आके टक्कर मारते हैं तो बिफोर कोलिजन जो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम होगा, कंबाइंड मोमेंटम, वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन जो जाने वाले मोमेंटम के। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इस चीज़ को बेटा 1 का नाम दे दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो ये भी 1 ये भी 2 हो जाएगी। तो बेटा मोमेंटम ऑफ 1 बिफोर द कोलिजन प्लस द मोमेंटम ऑफ 2 बिफोर द कोलिजन, दिस गिव्स अस, बेटा मैंने दोनों के बिफोर मोमेंटम को ऐड कर दिया तो इसने मुझे क्या दे दिया? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और अगर मैंने मोमेंटम ऑफ 1 को आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ 2 आफ्टर कोलिजन, अगर मैंने दोनों के मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऐड कर दिए तो बेटा ये मुझे दे देगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आसान लफ्ज़ों में मैं इसको फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ, दैट्स m1u1, पहले का मास मल्टीप्लाइड बाय पहले की इनिशियल वेलोसिटी
पहले का इसका मास और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम आ जाएगा। दूसरे का मास और दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास दूसरे का बिफोर कोलिजन का मोमेंटम आ जाएगा। दोनों का मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। फिर मैं उसी का मास जो आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मैं आफ्टर कोलिजन अगर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा। और अगर मैं दूसरे का जो मास सेम रहेगा उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ जाएगा। जो बात मैंने यहाँ पे बोली, इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए मैंने ये फॉर्मूला बनाया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं अब आपके सामने चंद सवाल सॉल्व करूँगा। आप बेटा सुकून से बैठ के इस सवालों को सुनिएगा, देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अच्छा जी, U रेफर्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ये बात हमें पता होनी चाहिए। V रेफर्स टू फाइनल वेलोसिटी, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। याद रखिएगा बेटा, मेक श्योर कि आप लोग साइन ऑफ वेलोसिटी सही इस्तेमाल करें। ये मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूँ ये मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। बेटा ये क्वेश्चन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ओ लेवल्स के बच्चों के लिए, और IGCSE के बच्चों के पास कुछ सवाल अवेलेबल होंगे, तो मेक श्योर कि बेटा आप लोग जो है ये क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। Figure 2.1 shows a hammer being used to drive a nail into the piece of wood. The mass of the hammer head is 0.15 kilograms. The speed of the hammer head when it hits the nail is 8 meter per second. The time for which the hammer head is in contact with the nail is given by 0.0015 seconds. The hammer heads stop after hitting the nail. Stops after hitting the nail मतलब इसकी final velocity जो है 0 है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हैमर हेड। अच्छा जी बेटा, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय द इक्वेशन mv माइनस mu। चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं भाई mv माइनस mu से। मास ऑफ द हैमर इज 0.15, फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि रुक गया ना भाई। क्या बोलता है कि हैमर हेड रुक गया आफ्टर हिटिंग द नेल, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास 0 हो गई। मास रिमेन्स कांस्टेंट और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा जी बेटा, हमारे पास अगर मैं इस चीज़ को देखूं गौर से तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, 0.50 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, विच गिव्स मी 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट विल बी 1.2। बट हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा बिकॉज यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। दैट्स 1.2 kg मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इम्पल्स इज जस्ट द नेम गिवन टू द अदर नेम गिवन टू द चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास इम्पल्स का सेम आंसर होगा जो आपका चेंज इन मोमेंटम का आंसर है, दैट्स -1.2 kg मीटर्स पर सेकेंड। सी पार्ट में क्या बोलता है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द हैमर एंड द नेल। मैंने अभी आपको बताया फोर्स इज गिवन बाय चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहाँ बताया बेटा, यहाँ पे मैंने अर्ज किया फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से दे सकते हैं mv माइनस mu अपॉन टाइम। अब बेटा मैं इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपके पास फोर्स की वैल्यू निकालूंगा। आसान लफ्ज़ों में बेटा हमारे अंदर अकल होनी चाहिए कि हम लोग चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो मैं चेंज इन मोमेंटम की जगह पे यही वैल्यू यूज़ करूँगा -1.2, और टाइम हमारे पास सवाल में कितना दिया हुआ है 0.0015 सेकेंड्स। तो मैं टाइम की जगह पे 0.0015 सेकेंड्स रखूँगा। -1.2 divided by 0.0015 is basically equal to -800। बेटा एग्जामिनेशन में -800 न्यूटन्स लिखने पे नंबर तो नहीं कटेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर कि फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट फोर्स इज नेवर डिनोटेड विद अ नेगेटिव साइन। हमेशा फोर्स का आंसर आपने पॉजिटिव में ही देना है। लेट्स गिव इट 800 न्यूटन्स। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि हैमर वॉज मूविंग डाउनवर्ड्स,
तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आया है, बट द फोर्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट हाउ द वेक्टर क्वांटिटी डिफर्स फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी. बेटा वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास जो है, वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन होती है बेटा. वेक्टर हैज़ डायरेक्शन और स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती. ये बात पूरी लिखिएगा. State and explain whether momentum is a vector quantity or a scalar quantity. Already told you vector quantity है, scalar नहीं है, because it has direction. The spacecraft of mass 35 kg is traveling in a straight line with the velocity of this. Assume that external forces acts on this aircraft. The momentum of the aircraft. बेटा momentum हमारे पास is the product of mass multiplied by velocity. आप mass 35 है, velocity is given is 1200. You will multiply it and you will get the value of the momentum. आप लोगों के लिए मैं करके भी दिखा देता हूँ. 35 multiplied by 1200 is equals to 42,000 kg meters per second. सवाल बेटा करवाने जो था चाह रहा था वो हमारे पास ये वाला था. State the word equation that defines momentum. So basically word equation is momentum is equals to mass times velocity. ये आपके पास word equation आ गई. अच्छा जी. So there are two case scenarios: the momentum before collision and the case of mass and of an object, and the speeds before collision is given and after collision is given. पहले सवाल में क्या बोलता है, आप तसल्ली से सवाल रीड कर दीजिएगा पॉज होके. मैं आपको डायरेक्ट पार्ट करा रहा हूँ. द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर द कोलिजन. मैं उम्मीद करूँगा आप पॉज करके वीडियो को इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मैं इस सवाल के थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा. अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन. सो बेसिकली ए का मास हमारे पास कितना है, 3.2 kg, एंड द वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड. So momentum is equals to mass multiplied by velocity, that is 3.2 multiplied by 4. 3.2 kilograms multiplied by 4 meter per second, that is equal to हमारे पास 12.8 kg meters per second. ये हमारे पास momentum of A before collision आ गया. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, द वेलोसिटी v ऑफ b आफ्टर कोलिजन. आपने ये वेलोसिटी निकालनी है. दिस वेलोसिटी इज अननोन. हमारे पास वी नो दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दैट्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. पहले ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कितना गिवन है, 3.2, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कितना है, 1.6. तो m1 इज 3.2 एंड m2 इज 1.6. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u1 ए की बेटा 4 है, u1 इज 4, और बेटा हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, देयरफॉर u2 हमारे पास 0 है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास दैट्स v1 इज इक्वल्स टू 1.5 और v2 हम लोगों ने निकालनी. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. हम सुकून से वैल्यूज को प्लग इन करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे ताकि कोई हिमाकत और गलती के इम्कान बचे ही ना. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, that's unknown. बेटा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट्स 12.8. 1.6 multiplied by 0 will be 0. 3.2 multiplied by 1.5 will be 4.8 plus 1.6 v. बेटा जब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इट विल सब्ट्रैक्ट 12.8 minus 4.8. 12.8 minus 4.8 is 8 is equals to say 1.6 v. 8 divided by 1.6 is equals to v. तो हमारे पास बेटा क्या आंसर आता है, दैट्स 5 meters per second, एंड आंसर इज इन पॉजिटिव, सो यू कैन क्लियरली स्टेट कि v की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाती है. That's basically beta the law of conservation of momentum and everything. एक सवाल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों की स्क्रीन पे.
ये प्लीज़ आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा एंड गिव मी योर फीडबैक। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती यू कैन टेक्स्ट मी, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई ऑलवेज रिप्लाई। मेल कर देना, मैं तुम लोगों को इस सवाल की भी वीडियो सेंड कर दूंगा जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।